गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेकर आई हूँ। लेसन 11 द ओल्ड काकी, आपकी रेनबो की बुक का। द ओल्ड काकी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई बूढ़ी काकी नामक कहानी से ली गई है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान लेखक थे। उन्होंने गबन, गोदान, निर्मला और कर्मभूमि जैसी फेमस कहानियाँ लिखी हैं, विश्व प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हैं, और वो सामाजिक परिवेश से संबंधित कहानियों को लिखा करते थे। ओल्ड काकी भी उसी तरह की एक कहानी है। एक बूढ़ी काकी उसी तरह की एक सामाजिक परिवेश से संबंधित कहानी है। इस कहानी में एक बूढ़ी औरत के बारे में वर्णन किया गया है जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम कर दी थी, और जो भतीजा उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, उनको प्रॉपर्टी खाने को नहीं देता था, और उनकी क्या स्थिति थी, इसी का वर्णन, इसी का डिस्क्रिप्शन इस कहानी में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। द ओल्ड काकी मतलब बूढ़ी काकी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी महिला थी जिनका नाम था काकी। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। वो बहुत धीरे धीरे चला करती थी क्योंकि उनके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा वीक मतलब कमज़ोर हो चुके थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो, और उनके हस्बैंड पति बहुत समय पहले ही मर चुके थे। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू, वो अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहा करती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, और अपनी सारी प्रॉपर्टी वो अपने भतीजे के नाम ट्रांसफ़र कर चुकी थी। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की वाइफ थी, पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 sons एंड अ डॉटर लाडली। बुद्धिराम के 2 बेटे और एक पुत्री लाडली नाम की थी। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी, और जो लड़के थे वो कभी भी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट, और वो उनको बहुत ज़्यादा ही हमेशा टीज करते रहते थे, अपमानित करते रहते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन्ड टू हर। काकी रोती रहती थी लेकिन कोई भी उनको सुनने वाला नहीं था। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। केवल लाडली ही ऐसी थी जो उनके प्रति सहानुभूति रखती थी। इट वॉज एन इवनिंग, शाम का समय था। शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप, और बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हर एल्डर सन्स एंगेजमेंट, और उसके बड़े बेटे की एंगेजमेंट हो रही थी, सगाई हो रही थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, और उत्सव मनाया जा रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, और पूड़ियाँ कढ़ाई में तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर, और हवा में घी और मसालों की मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। काकी वो सिटिंग इन हर रूम, काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी। एंड इट वॉज डार्क इनसाइड, जिसमें अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज, और वो क्रिस्पी यानी कि करारी कुरकुरी और गर्मा गर्म पूड़ियों की स्मेल ले पा रही थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज, और पूड़ियों की इमेज मतलब उनकी तस्वीर उनकी आंखों के सामने तैर रही थी। शी बिगिन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई, और वो धीरे धीरे उन्होंने चलना शुरू किया और कढ़ाई के पास पहुंची। व्हेन रूपा सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, और जब रूपा ने देखा कि काकी कढ़ाई के पास बैठी हैं, शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शॉक काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड शाउटेड एब्यूजेस, और तो उसका गुस्सा फट पड़ा। हाँ, एंड वो काकी के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। बूढ़ी काकी एक भी शब्द नहीं बोल पाई। शी रिटर्न टू हर रूम, और वो अपने रूम में वापस आ गई। शी फेल्ट इंसल्टेड। द डिनर वॉज रेडी, ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। खाना तैयार हो चुका था और सभी जो मेहमान थे उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड, और काकी ने ऐसा सोच रखा था कि वो तब तक नहीं जाएंगी जब तक कि उनको बुलाया नहीं जाएगा। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू उनके पास खाने की आ रही थी लेकिन कोई भी उनको डिनर के लिए बुलाने के लिए नहीं आया। थिंकिंग शी इज़ नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर कॉल,
उन्होंने सोचा कि वो कोई मेहमान तो है नहीं जो वो बुलाने का इंतज़ार करती रहें। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, और उन्होंने बाहर जाने का निश्चय किया। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक, वो धीरे धीरे कोर्टयार्ड में पहुंची, आंगन में पहुंची, लेकिन उनका दुर्भाग्य था। वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, एक मेहमान ने उनको देखा और चिल्लाने लगा, हु इज़ दिस ओल्ड वुमन, यह बूढ़ी औरत कौन है? वेयर हैज शी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई है? बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, शी मे टच समवन, वो कुछ छू लेंगी। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, और पंडित बुद्धिराम को बहुत गुस्सा आ गया। शी कॉट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, उन्होंने काकी को हाथ से पकड़ा और उन्हें खींचते हुए रूम में ले गए। सीइंग दिस, यह देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को बहुत बुरा लगा। शी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, कि उसने सोचा कि क्या हुआ कि अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया। वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या उन्होंने सारी पूरियाँ खा ली? इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 यानी कि 11 बजे थे। एवरीवन वॉज स्लीपिंग, सभी लोग सो चुके थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, और लाडली ने अभी तक अपनी पूरियाँ नहीं खाई थी। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने अपनी गुड़िया की टोकरी में उनको रखा। एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, काकी उठो, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूरियाँ लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंड दीज, क्या तुम्हारी मम्मी ने ये भेजी हैं? लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर, नहीं ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री, काकी ने सारी पूरियाँ जल्दी जल्दी ख़त्म कर दी, लेकिन वो अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, कि अपनी मम्मा के पास जाओ और मेरे लिए कुछ और पूरीज लेकर आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, अगर मैं उन्हें जगाऊंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, लाडली उनको वहाँ पर ले गई और वो जो है पत्तल्स के बीच में बैठ गई। काकी बिगिन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, काकी ने उस खाने को खाना शुरू कर दिया जो कि गेस्ट ने बीच बीच में छोड़ दिया था। जस्ट देन रूपा वोक अप, इसी बीच रूपा उठ गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उसने अपने बगल में लाडली को नहीं पाया। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, वो आंगन में आई। एंड सॉ, और देखा, लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, लाडली पत्तल्स के पास खड़ी है। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, काकी जो है वो बचा खुचा खाना उठा रही हैं और खा रही हैं। रूपा वॉज स्टन्ड, रूपा एकदम अचंभित रह गई, सुन्न रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसे बहुत ही अपमानित महसूस हुआ काकी के लिए। हु रिमेन्ड हंग्री, जो कि अभी भी भूखी थी। इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट, जबकि दावत का दिन था। वेयर सो मेनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जबकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आकर खाना खाया था। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, काकी जो है थोड़ी सी पूड़ियों के लिए इस तरह का व्यवहार कर रही थी। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वो बहुत ही बुरी तरह शॉक हो गई, उसको बहुत धक्का लगा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, आधी रात का समय था। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, रूपा काकी के कमरे में खाने के साथ गई। विद टीयरफुल आइज शी सेड, आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, गेट अप काकी, आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड, उठिए काकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो आज मैंने आपको अगर मैं आज आपको खाना नहीं परोसूंगी तो ये मेरी आज की सबसे बड़ी गलती होगी। फॉरगिव मी, इसके लिए मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव माने होता है माफ़ करना। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, और ये सब शब्द सुन के काकी का हृदय जो है वो पिघल गया। शी फॉरगिव हर, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। एंड बिगिन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, और बिल्कुल अपने दिल से वो उनको दुआएं देने लगी। तो
तो ये स्टोरी है बच्चों एक काकी की, एक बूढ़ी काकी की, जो कि सामाजिक है, यानी कि हर परिवार की कहानी है। हमें अपने बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। टिल देन बाय। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक भी करिए।